आवाज आ रही है वैस? वकास भी आ गए। एक मिनट जरा ये ज्वाइन कर लें, फिर मैं बताती हूँ लास्ट क्लास का। ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम वैस। ठीक है। अच्छा, बेसिक हमारे पास एक टेस्ट मेथड वन है जो भी हमने यहाँ पे किया। एक मेथड हमारे पास ये था, मैंने कहा था इसके बाद हमारे पास एक मेथड यहाँ पे होना चाहिए और वो है हमारे पास पब्लिक वॉइड डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये हमारा मेथड है और ये हमें मतलब चेक करके बताएगा कि आपके पास जो है वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। इधर हमारे पास ये जो क्लास की डिक्लेरेशन थी, इसको मैंने यहाँ आउटसाइड ही क्लास करा था ताकि हम हर जगह इसको यूज कर सकें। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड इनपुट वैल्यू एंड ये और ये सारी जो चीजें थी, ठीक है, ये सारी ठीक है, डेल्टा वेल्टा इसको खैर मैं यहाँ बता देती हूँ। ये वाली जो चीज थी वो मैंने यहीं पे एज इट इज एज कॉपी किया था। मैंने ये कहा था एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जाहिर सी बात है डिविजिबल बाय अगर हो जाता है तो मेरे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट 0 होता है। इनपुट में मेरे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, वैल्यू हमारे पास कोई सी भी हो सकती है जो हम इसको पास कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ये कह रही थी कि इसको हम जो भी वैल्यू पास करेंगे हम वो किसी और थ्रू से वैल्यू पास करेंगे, डायरेक्टली हम इसको वैल्यू पास नहीं कर रहे। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम वैल्यू कहाँ से पास करेंगे और ये वैल्यू कहाँ से उठा के लेके आएगा ये हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 6। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट के बाद बजाय हमारे पास है डेफ विजिबल बाय 3 बाय 3। अब ये मेथड मेरे पास बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आऊंगी और मैं कहूंगी जनरेट करो मेथड। जनरेट मेथड में मैं जाऊंगी तो इस क्लास के अंदर ये मेथड यहाँ जनरेट हो चुका है। डिविजिबल बाय 3 हमें कैसे पता चलेगा? इफ और एल्सी कंडीशन लगेगी। इफ इनपुट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, मतलब रिमाइंडर निकालना है तो 3 और इक्वल्स टू अगर 0 है तो ये रिटर्न जो करेगा वो ये बताएगा ट्रू या फॉल्स में वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब इसकी जो टाइप है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ मेरे पास ये इस तरीके से गिवन है और ये मेरे पास यहाँ रहेगा स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है। अब स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करके बताऊंगी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और हमने एक एल्स की कंडीशन बताई थी, नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अब जो ये यहाँ पे मैच करेगा एसेट इक्वल्स टू एक्चुअल रिजल्ट जो आएगा वो डिविजिबल बाय 3 से आएगा। मतलब एक्चुअल रिजल्ट जो है वो हमारा आ रहा है वो ये आ रहा है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें अगर यही रखना है तो हम यही वाली कोटेशन जो है वो एज इट इज ऐसी, यानी 0 नहीं रख रही मैं इसको, वैसे 0 भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे रखूंगी, जब इसको मैं यहाँ स्ट्रिंग वर्ड दूंगी तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास डबल में वैल्यूज जा रही हैं और बाकी जो है वो मेरा क्या है? स्ट्रिंग है। सही है, अब ये वैल्यू किसी और से अगर आपने पास करनी है, आप कहीं और से भी वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड के ऊपर जब तक मैं ये नहीं लगा देती टेस्ट मेथड, ठीक है, इस मेथड के अबव, तब तक ये मेथड टेस्ट नहीं होता। रन ऑन। ठीक है, अब मैं अगर वैल्यू देती हूँ 4, रन ऑन। ठीक है, अब ये बता देगा फेल हो गया क्योंकि ये वाला
मैच नहीं करा, ये वहां नॉट आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अगर आप देखो तो आपको ये बताएगा कि डिविजिबल बाय 3 एक्सपेक्टेड था और आंसर आया है नॉट डिविजिबल बाय 3। सही है। इसी तरीके से आप इसके मल्टीपल बना सकते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे वैल्यू के लिए अगर मैं यहाँ कोई एरर टाइप दे दूं उसको, थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन, चेक कराना है और यहाँ हम लगा दें क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम चेक कराना है, तो हम मल्टीपल टाइम इसको देख सकते हैं, इसको चेक यहीं पे कराते हैं, मल्टीपल टाइम मेथड हम ना कॉल करा देते हैं। डॉट लेंथ और यहाँ हम पास कर देंगे एरे की हर दफा इंडेक्स, तो ये फिर भी मुझे पास करके और चला के दे देगा। सही है। अब अगर मैं इसको करूंगी, अभी इसने सिर्फ एक टेस्ट केस चलाया, अब ये क्या है, ये बार बार मल्टीपल टेस्ट केसेस इसको चलाना, एक्सपेक्टेड बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 3। अब ये देखो ये बता रहा है कि एक इसने जब ये पहला चलाया या कोई दूसरा चलाया, ठीक है, तो इसके पास जो है वो जो रिजल्ट आ रहा है वो रुक रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये बता रहा है कि यहाँ लाइन नंबर 26 में कोई इश्यू है जिसकी वजह से इसको एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ आपका कोड जो है वो बेसिक एक तो पास हो गया। अच्छा, 3 रखा मैंने, अब 3 से जो डिविजिबल बाय है ना उनकी वैल्यू रख रही हूँ मैं। 6 रखा मैंने, ठीक है, 9 रखा मैंने, 12 रखा, 15 रखा। ठीक है, अभी मैंने ये वाली वैल्यूज रखी। नाउ रन ऑन। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि सारे जो मेरे पास टेस्ट केसेस हैं वो सारे चल गए हैं डिफ के, और कोई भी मेरे पास ऐसा नहीं है कि जो एरर दे रहा हो। मैं कोई एक भी वैल्यू यहाँ पे अगर चेंज कर देती हूँ जो कि डिविजिबल बाय नहीं होती है मेरे पास 3 से, लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, तो ये चलते चलते बीच में रुक जाएगा कि भाई यहाँ आंसर नहीं आ रहा है। सही है, बात समझ में आई? यहाँ तक कोई इशू? तो हम एरेज में भी वैल्यू रख के जो है वो हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पहले बनाया कैसे, ये चीज पहले समझ लो। इसके अंदर कोई कंसोल एप्लीकेशन नहीं थी। मैंने न्यू प्रोजेक्ट जब किया था तो न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद सबसे पहला काम मैंने, यूनिट टेस्ट का नहीं था मेरा, यहाँ आने के बाद मैंने ये लिया था आपकी क्लास लाइब्रेरी। ठीक है ना, जैसे क्लास लाइब्रेरी पोर्टेबल है ना, विंडोज 8.1 सिंपल था, क्लास लाइब्रेरी ली थी। इसके साथ अगर डॉट नेट फ्रेमवर्क लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं, ये मैंने ली। और फिर यहाँ लाने के बाद मैंने जो है वो यहाँ पे ऐड एंड न्यू प्रोजेक्ट करा था, और इसमें से मैंने फिर यूनिट टेस्ट लिया था। तो यूनिट टेस्ट वाली क्लास मेरी जो है वो ये है मैथ टेस्ट, और जो मेरी क्लास लाइब्रेरी वाली है वो ये वाली क्लास है। बात समझ में आई यहाँ तक? समझ में आ गई बात?
ओके। अच्छा, अब हम अगर अपनी कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी अगर हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन, तो इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं टेस्टिंग के, ठीक है। तो हम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए वो हम यूज करते हुए जो है वो अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। एक तो विजुअल स्टूडियो के मैंने अपना दिखाया था कि आपके पास विजुअल स्टूडियो होता है, उसकी आप अलग से जो है वो बेसिकली जो है वो टेस्टिंग कर रहे होते हो, ठीक है ना। करना एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट करनी है टेस्ट और वेब एप्लीकेशन ऑन अ डिफरेंट ब्राउजर पे, या मुझे कोई मोबाइल एप्लीकेशन करनी है, या मैं कोई ब्लैंक बनाना चाहती हूँ, तो ये मेरी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकती हूँ, जो मैं सिलेक्ट करूँगी वो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से ओपन होगी। फिर मैं इसमें अपना प्रोजेक्ट का पाथ या लिंक वो डिफाइन करूंगी, देन इसको रन करूंगी, तो मेरे पास ये अपने टेस्ट केसेस बनाना शुरू हो जाता है। एक मिनट। ठीक है, ये मेरा है, ठीक है। अभी आपसे बताए क्रिएट योर न्यू सोल्यूशन, ठीक है। न्यू सोल्यूशन में ये है कि बेसिक डाटा मेरे पास ये है, और ये बता रहा है कि ये यहाँ जाके और यहाँ इधर जाके ये कर रहा है माय टेस्ट 1, ठीक है। मैंने कंटिन्यू करा। अब इसने बोला आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लो कि आपकी एप्लीकेशन है कहाँ, ठीक है। रनिंग एप्लीकेशन कहीं चल रही है, ब्राउज करनी है। मैंने कहा मुझे ब्राउज करनी है, ठीक है। ब्राउज करने पे जाके लेट सपोज हम अपने डॉक्यूमेंट्स में ही जाके देख लेते हैं, कोई भी हमारे पास अगर बनी हुई पड़ी हुई है तो हम वो एप्लीकेशन अपने यहाँ पे चला लेते हैं। हमें नहीं पता कि इसके अंदर मैंने कहा कि क्या है, और मैं यहाँ पे ओके कंसोल एप्लीकेशन कोई 3 है, वो मैंने यहाँ पे चला ली। वो कहता है इसकी एक्जी सिलेक्ट करो, ये एक्जी आ रही है समझ में, क्योंकि ये बनी हुई होती है बेसिकली एप्लीकेशन, ठीक है। ये मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू किया मैंने, ठीक है। अब ये कहते हैं कॉन्फ़िगर बिहेवियर आपको देखना है, ओनली रिकॉर्ड एक्शन योर सिलेक्टेड एप्लीकेशन या रिकॉर्ड एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ठीक है। ऐड प्रोसेस अगर आप करने चाहो कि और कोई प्रोसेस ऐड करना है, तो आप इसमें वहाँ पे वो भी प्रोसेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। कि इसमें से अगर आपको कोई सा भी लेना है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, फिलहाल मेरे पास जो आ रही है फोकस ऑन अ सिंगल एप्लीकेशन, फोकस ऑन अ मल्टीपल एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करना, मेरे सिंगल एप्लीकेशन पे फोकस करना है। कंटिन्यू मैंने किया, ठीक है। अभी आ रहा है ऑलमोस्ट देयर, फिनिश कर दें आप, सही है। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया फिनिश। जब आप इसको क्लिक करते हो क्रिएट अ न्यू सोल्यूशन, बेसिकली फाइल पे भी जाओगे, यहाँ से भी न्यू सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, लोड कर रहा है। ठीक है, अब मेरे पास जो मेरा टेस्ट केसेस है वो उसने खुद यहाँ पे बनाने शुरू करे हैं, ठीक है। और आपको मैं ये चीज़ें दिखा रही हूँ थोड़ा सा इस तरह करके, क्विकली आपको ये नज़र भी आए, ठीक है। आई होप काफ़ी हद तक चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अभी मैंने रन नहीं किया है, मैंने कुछ ऐड करना है या कुछ भी करना है, यहाँ आपको कुछ गाइड्स भी आ रही होंगी यहाँ पे कि आप क्रिएट योर फर्स्ट रिकॉर्डिंग में आप डबल क्लिक ऑन द डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग मॉड्यूल पे आप जाके कर सकते हो कि भाई यहाँ पे ये है ऐड रिकॉर्डिंग मॉड्यूल है, ऐड टेस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ सिंपल, ठीक है। तो ये मुझे जो है वो रन करेगा, और रन करके बिल्ड स्टार्टेड हो गई है, बिल्ड स्टार्ट हो गई, ठीक है। मैंने जब रन किया उसने बोला बिल्ड स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एक मिनट, इसको जरा सा मैं ऊपर भी करूँ, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। कंपाइलिंग माई टेस्ट 1 कंपाइल हो रहा है, ठीक है। ये चल रहा है थोड़ा, जब चलेगा फिर ये बनाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। अच्छा, ये इधर ना रिकॉर्डिंग भी आ रही है, ठीक है ना। अब रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो कि भाई वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है।
अब ये एक्जी चला रहा है। अब मेरे प्रोग्राम में जो एक्जी थी उसमें कोई काम था नहीं था, ये वो सारी चीजें आपको चला के दिखा रहा है। ठीक है, स्टॉप मैंने करा, कुछ उसमें है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई चीज होगा, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो वो फिर उसमें वो डिस्प्ले कर देगा कि भाई इसमें आपका काम था नहीं था क्या था। अब मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन ली थी, बिल्ड फिनिश सक्सेसफुली से, मतलब बिल्ड फिनिश भी हो गई है, सक्सेसफुली हो गई है। ठीक है, अब टेस्ट केसेस उसने बनाना शुरू करे कि भाई ये स्क्रीनशॉट भी लगा रहा होता है कि ये स्क्रीनशॉट था एप्लीकेशन, ये स्क्रीनशॉट था, एरर मॉड्यूल यहाँ पे अगर आया डज नॉट एग्जिस्ट प्रोसेस विन। ठीक है, अब वो कहाँ पे आया वो ये सारी चीजें बताएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने जो पास करी वो ये थी कि भाई करंट वेरिएबल थी, क्लोजिंग एप्लीकेशन प्रोसेस उसका सही चल रहा था। ठीक है, तो ये चीजें बारी बारी डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा, आपका जो सोल्यूशन है वो आइटम्स यहाँ पे बताती हूँ मैं। ठीक है, ये हमारी रिकॉर्डिंग होती है। टेस्ट वन में हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टेस्ट है, तो बेसिकली हमें बार बार इसको ऐड करना होता है। प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली प्रोग्राम है जिसको हमने ऐड करा हुआ है। ठीक है, मेन कोड, और ये जो है ये यहाँ पे बार बार चेक कर रहा है। सही है, इसने अपना कोड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, रेफरेंसेस इसके यही है, यहाँ पे रिपोर्ट्स इसके पास यहाँ पे ये हैं, माय टेस्ट रिपोर्ट इसने ये बनाई है। एक्सपेंड टेस्ट कंटेनर्स को एक्सपेंड करना चाहो, एक्सपेंड डिटेल्स कर सकते हो, कोलैप्स कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट केस पास नहीं हुआ है, एरर है। ठीक है, तो आपको आप एरर देख सकते हो कि भाई द प्रोसेस आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, द प्रोसेस आईडी इज नॉट रनिंग, यानी ये वाली कोई प्रोसेस आईडी है जो कि वो रन नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आई? फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे तो सोल्यूशन ब्लैंक प्रोजेक्ट वाइड प्रोजेक्ट यहाँ पे सब आता है। बिल्ड करना है, बिल्ड कर सकते हो प्रोजेक्ट को। ठीक है, और ये सारी चीजें फिर आप इसको देखते हो। मैं इसको और डिटेल में और डेप्थ में बताऊंगी। हाँ, ये मैं सारी चीजें आपको नेक्स्ट उसमें ना ये कोशिश करना, अगर अपने पास तुम्हारे पास हो जाता है तो उसे कर लेना, फिर मैं इसको चलाना और डेप्थ में बता दूंगी कि आप कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कितने कितने तरीके से इसको चला सकते हो। तो ये फिर हमें सेलेनियम का करना है वर्कशॉप, देन इसके बाद हमारा क्यूए खत्म हो जाएगा। समझ गए? और कोई बात, और कुछ? कुछ पूछना है किसी ने और? बोलो। अभी फिलहाल सिक्योरिटी के हवाले से नहीं, नहीं अभी तो हम कुछ यूज नहीं कर रहे सिक्योरिटी के हवाले से। शायद तो करना चाहिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे भी कुछ यूज किया नहीं है। हाँ, जूम के लिए अलग हेडफोन्स यूज करती हूँ, वॉइस वगैरह सही है। फिर कंपनी पूछनी है इसकी। अच्छा, बेसिकली ए फॉर टेक के अब कौन से वाले हैं, मैं पिक्चर दिखा देती हूँ तुम्हें। ठीक है, कौन से वाले हैं मैं वो आपको इमेज दिखा देती हूँ। बेसिकली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ये वाला है, ये वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक बैंड जो है
हाँ, मुझे क्या पता कॉन्ट्रिक है या नहीं। मैंने आपको बता दिया हम ये वाला यूज कर रहे हैं, अगर आपने लेना है या देखना है तो आप देख लो। सही है। वही फोर टेक की क्यों है भाई, वो मर्जी भाई, जिसकी चीज अच्छी होगी उसी की वो देंगे ना। हाँ तो अच्छा, अच्छी चीज लगाए तो भी मसला, ना लगाए तो भी मसला भाई, बड़े ही बुरे हो तुम लोग तो। अच्छा, आज के जो एब्सेंटीज हैं उनके मैं नाम बता रही हूँ, ठीक है। मोहम्मद एहसन अजीम नहीं है और राफे नहीं आए। बाकी आए थे, ठीक है। राफी का क्या इशू है, नेट का इशू है या क्या है? लाइट का इशू है, किस चीज का इशू है? क्योंकि राफे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं है आ रहा। ठीक है। ठीक है, फिलहाल यहाँ क्लास में एंड कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।